जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कांड चला वो ये चला कि ब्राह्मण नेता ने ब्राह्मण नेता पर ही गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। ये सारी बातें एक तरफ हैं। अब ये दोनों नेता आते कृष्णा गौतम के ऊपर हाथ डाल दिया, किसी महिला के ऊपर हाथ डाल दोगे तो लोगों का मानना यह है कि ये बातें अब प्रतिभा शुक्ला को और उनके हस्बैंड यानी कि अनिल शुक्लावंशी को चुभने लगी। कैसे? अनिल शुक्लावंशी ने एक गाली दे दिया, 20 चप्पल मारूंगी तेरे। हर बातों को अपनी गलत तरीके से पेश करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं। लपटा झपटी हुई और उसको उसके बाल पकड़ के खींचने लगा। तब पॉलिटिक्स अब कानपुर से छिड़कर योगी की नजर में भी आ गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मौत हुई मां बेटी की, और ये कांड पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, और बल्कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। लेकिन इतना ही नहीं, इस कानपुर कांड के बाद में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया, या यूं कहें कि कानपुर के राज्य मंत्री उनके क्षेत्र में क्या बदलाव आया, आज हम जिक्र करेंगे इन बातों का। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल 13 तारीख को जो घटना हुई कानपुर देहात में, उसमें मां और बेटी की मौत हो जाती है बुलडोजर के कारण, आग के कारण, प्रशासन के कारण, शासन के कारण, जिसमें जांच चल रही है, उसमें कार्रवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि आग के बाद मुआवजे का ऐलान किया गया, वो चीज़ें चल रही हैं सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरफ से। गैर सरकारी की बात करेंगे तो संगठनों ने अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वो मदद के लिए आ गया है। दूसरी बात। तीसरी बात ये, जो सबसे बड़ी बात इस वीडियो में, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे कि जातिवाद का कार्ड कहां पर काम आता है और कहां पर काम नहीं आता है। कैसे? पूरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री है जिनका नाम है प्रतिभा शुक्ला। हालांकि वो काम के लिए बेबाक छवि से जानी जाती हैं, वो एक योगी की नज़र में भी हैं कि आखिरकार वो अपना कार्य सही ढंग से करती हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। पहली बात। यहाँ से दूसरी बात शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में एक नाम और जुड़ने लगा जिसका नाम है दुर्गेश मणि त्रिपाठी। ये पेशे से एडवोकेट हैं, एडवोकेट के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं। एक इनका संगठन है मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। ये सारी बातें एक तरफ हैं। अब ये दोनों नेता आते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही। कानपुर में प्रतिभा शुक्ला भी हैं, कानपुर में दुर्गेश मणि त्रिपाठी भी हैं। हालांकि दुर्गेश मणि त्रिपाठी को अब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन बीते कुछ महीनों से जो उनकी क्रियाकलाप है, सामाजिक मुद्दों पर बात करना या कहीं भी कोई घटना होना वहाँ पहुँचना और अपनी बात को रखना, इस वजह से चर्चा में आने लगे। लेकिन इतना ही नहीं, अब ये बात शायद जो लोग कह रहे हैं, लोगों में कौन आते हैं ये भी सूत्रों की माने तो लोगों का मानना यह है कि ये बातें अब प्रतिभा शुक्ला को और उनके हस्बैंड यानी कि अनिल शुक्लावंशी को चुभने लगी। कैसे? क्षेत्रीय नेता का दबाव। क्षेत्रीय नेता बोले तो ये भी एक अंदर की बातें हैं। उसी क्षेत्र से आते हैं देवेंद्र सिंह भोले सांसद, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं और प्रतिभा शुक्ला भी बीजेपी पार्टी से हैं। अब क्या बताया गया कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी ये व्यक्ति हैं यानी कि सांसद भोले सिंह के, उस तरफ प्रतिभा शुक्ला को ये बात नागवार गुजर रही है। कैसे? उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हर बात पर घुस जाते हैं और हर बातों को अपनी गलत तरीके से पेश करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन यहाँ तक तो बातें समझ में आती हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कांड चला वो ये चला कि ब्राह्मण नेता ने ब्राह्मण नेता पर ही चप्पलों से बौछारें कराई। अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया जिसका नाम है कृष्णा गौतम। ये कृष्णा गौतम कौन है, इनको भी समझिए। कृष्णा गौतम एक महिला है जो कि प्रतिभा शुक्ला के लिए कार्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रनिया में वो उनका निवास और कार्य क्षेत्र, और उसी के क्षेत्र में अपना क्रियाकलाप रहता है। अब जब ये घटना घटी 13 तारीख को, और उसके 2 दिन बाद जब दुर्गेश मणि त्रिपाठी का सामना हुआ प्रतिभा शुक्ला से, उसी समय मौजूद थी कृष्णा गौतम।
हालांकि दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने जो बोला उसको लेकर प्रतिभा शुक्ला ने आपत्ति जताई, अनिल शुक्ला वारसी ने आपत्ति जताई और जिसके बाद बौखलाई कृष्णा गौतम ने वहां पर गाली गलौज किया। गाली गलौज के बाद में चप्पलों से बात की। ये जरा वीडियो देखिए। अब इस वीडियो के बाद में जो सफाई आने लगी, सफाई कहें या सच्चाई कहें या दिखावापन कहें या जो भी कहें वो आप समझेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर करें, बात करेंगे कि क्या सही है। कुछ जो है समाज के नेता के नाम पर अराजक तत्व हैं, जिनका काम ही है कमाई करना, उल्टे सीधे काम करना और ऐसे मौकों पे पहुंच जाना। तो इसी तरीके से ये लोग परसों भी वो घटना स्थल पर पहुंचे थे, मंत्री जी को उल्टा सीधा बोला, फेसबुक पे उल्टा सीधा डाला, गाली गलौज किया, नारे लगाए। हम लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोले। कल जो है वो जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राहुल अग्निहोत्री, उनसे भी गाली गलौज किया, उनके साथ भी धक्का मुक्की किया और वही लोग पोस्टमार्टम हाउस में आकर के सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो और हम लोगों के खिलाफ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिसपे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। तो उसमें से जो एक उनका नेता था उसने जो है कृष्णा गौतम के ऊपर हाथ डाल दिया। अब किसी महिला के ऊपर हाथ डाल दोगे तो महिला तो फिर बर्दाश्त तो करेगी नहीं। उसी में जो है लपटा झपटी हुई और उसको उसके बाल पकड़ के खींचने लगा, तब जिसमें उसने इसका विरोध किया और फिर वो पुलिस आ गई और उसको खींच करके ले गई। अब उनके हस्बैंड ने बोला कि ये महिला वहां पर मौजूद थी और इस महिला के साथ हाथ डाल दिया दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने, जिसके बाद इसने विरोध किया और अपनी बात रखी। हालांकि ये बातें तो दूर हो गई, यहां तक बातें तो फिक्स थी, लेकिन इसके बाद एक और मोड़ आया। बीते 7 दिन बाद अब दुर्गेश मणि त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है SC एक्ट के तहत। अब इसमें क्या हुआ, इसकी बात हम पुलिस की बात बताएंगे कि पुलिस ने इसमें क्या किया है। थाना अकबरपुर में माननीय मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी के साथ आई एक महिला जिनका नाम कृष्णा गौतम है, उनके द्वारा विपक्षी दुर्गेश मणि के खिलाफ एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उक्त मुकदमे में गंभीरता से जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उधर पीछे पड़ गए यानी कि प्रतिभा शुक्ला के लोग और कृष्णा गौतम के लोग दुर्गेश मणि की त्रिपाठी के ऊपर। अब दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने बोला है कि मैं पुलिस से भागूंगा नहीं, मैं खुद एक एडवोकेट हूं और मैंने उसकी पढ़ाई की है, मैं बेबाकी से अपनी बात रखूंगा और बात रखने के बाद मैं हाजिर होऊंगा। यहां तक तो ठीक था। अब क्या हुआ, अब जो एक दूसरा पक्ष था जिनका नाम है देवेंद्र सिंह भोले, उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि ये सूत्रों की बातें हैं कि ये पॉलिटिक्स अब कानपुर से छिड़कर योगी की नजर में भी आ गई है। कैसे कि अगर उत्तर प्रदेश के 2 नेता देवेंद्र सिंह भोले और प्रतिभा शुक्ला, अच्छा इनके कुछ महीनों पहले भी वाद और विवाद चलता रहा है, उसको लेकर भी जिक्र रहा है, तो क्या अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार योगी को फिर बैठक करनी पड़ेगी और ये तय करना पड़ेगा कि कौन कैसे कार्य करेगा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि जातिगत समीकरण में ना किसी का भाई है और ना किसी की भौजाई। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो वोट बैंक के नज़रिए से किसको कहाँ कितना फ़ायदा है वो सिर्फ अपने वोट बैंक पर ही काम करता है और इसी के तहत 2024 में शायद रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव से होकर जो देश के प्रधानमंत्री के लिए गुजरेगी वो अब कानपुर से होकर भी गुजर रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हाँ, आपने फेसबुक को नहीं फॉलो किया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो करें, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व की जानकारी अब नए मुद्दे पर धीरे धीरे मिलना शुरू होगी। नमस्कार।